जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्र में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथों में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वो आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछा, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल है कि वो किस देश में है? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास बैठकर मानो मन का हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशलता से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र के मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे थे। भैया, जिस दिन से मुनि ने उन्हें लिवा ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज, जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? वे प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूत ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमोढ़ी, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि वो उनको पहचाना कैसे होगा? क्या सूर्य के हाथों में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी ने के धनुष को कोई भी तोड़ नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, वहां ऐसे तैसे योद्धा हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास किए शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बली हैं, वैसे तो तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखें नीचे कोई आता ही नहीं, हमारे दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों के वचन सुनकर सबको बहुत हर्षित हुआ। सभा सहित राजा प्रेम मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनने और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र के को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना भी बुलाए स्वाभाविक ही धर्म महापुरुष के पास चली जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण, गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई न हुआ, ना है और ना कोई होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीख पुत्र है
और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत पारण करने वाले गुणों को सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी काल में कल्याण है, अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों के डेरा को दिलवाकर राजा महल में चले गए।